विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पर इस वोटिंग प्रतिशत का भी विश्लेषण होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। जल्दी से परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। अगले 1 घंटे मेरे साथ बीजेपी से प्रीति शेखर, अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से, पंकज शर्मा यहां पहले से बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शीतल जी भी आ गए और बिहार घूम के भी आए हैं शीतल जी अभी। रविंदर सिंह शेरों भी आ गए। रविंदर आज स्टूडियो में आए हैं, स्वागत है। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अभिषेक झा भी आने वाले हैं, सभी का स्वागत। शीतल जी पहले आप ही से शुरू करते हैं। ये तो 67% हो गया 5 बजे तक का आंकड़ा। शीतल जी जी, मुझे लग रहा है 70 तक जाएगा, क्योंकि अभी जैसा हम लोगों ने देखा है कई बार से कि बढ़ता रहता है। अगली सुबह तक आंकड़े देता है हमारा चुनाव आयोग। इन दिनों थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है कि ये संख्या अभी जो आई है इसमें काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। तो लगता है कि 70 क्रॉस भी हो सकता है। तो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 5-6% एसआईआर का बेस कम होने की वजह से, एसआईआर के बाद वोटर बेस कम हुआ, उसकी वजह से बढ़ा, तब भी 5-6% और बढ़ गया जी। अगर 70 हो रहा है तो इसका मतलब 15% बढ़ा टोटल। पिछली बार 56 हुआ था। जी जी जी। तो 14-15% वोट असाधारण है ये। इसका मतलब कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है और जमीन जो पर। बहुत कुछ हो रहा है। जी, बड़ा जम। जी। रविंदर शेरों को लाइए जरा स्क्रीन पर। रविंदर, आपका असेसमेंट क्या है? ये जो 15% में मान लीजिए 5-6% वोट कटे, उसकी वजह से हो गया, पर भी 8-10% अगर ये बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है और कहां जा रहा है? क्या लग रहा है? मानक भाई, आपको नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार। देखिए, ये वाकई में ऐतिहासिक है। हाँ। इस तरीके से, और पिछली बार एक बात थोड़ा सा पॉजिटिव ये हो सकता है कि पिछली बार कोविड था, तो उससे थोड़ा सा असर हो सकता है कि कम रहा हो उस जमाने में। लेकिन अब जो है, अब तो इतना % इंक्रीज, भाई समझ तो नहीं आ रही है बात। हाँ। और ऊपर से जब इतने ज्यादा विवादित चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हों, ऐसे में ये जंप है। और देखिए, इस बार एक और चीज देखने में आई। एक जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया, उसके बाद कोई बदलाव नहीं है। एक आंकड़ा दिया और उसके बाद वही है। ये भी नई चीज है। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का पहला जो चरण का आंकड़ा आया, हाँ। उसमें कहां बदलाव आया? नहीं आया ना, बदलाव हुआ। 3 बार बदलाव हो गया। तो 3 बार बदलाव। मैं फिर फाइनल जो फिगर आया फर्स्ट फेज का, वो पहले आया 60 के आसपास, फिर 64 किया गया, अगले दिन वो 65.08 हो गया। तो वो तो बदला है। कुछ कारक मैं बताना चाहता हूँ जी। जो हमारे अपने अध्ययन से आए हैं। देखिए, एक तो माइनॉरिटीज़ के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मत हुआ है, और वो लोग अपना पैसा खर्च करके जहाँ जहाँ बाहर नौकरियाँ वगैरह करते हैं वहाँ से लौटे थे। उनमें ये डर है कि उनकी नागरिकता तक पे संकट आ सकता है, उनके पास जो भी अधिकार हैं राशन वगैरह मिलने के या अन्य, उनमें समस्या हो सकती है। उनमें एक फियर साइकोसिस थी। ये हम लोगों को वहाँ विजिट्स के समय कई बार बातचीत में नज़र आई। उनका तो ये पक्ष हो गया। दूसरा, जो सामाजिक समीकरण वहाँ हैं, उनमें 2 चल रहे थे जिन पे बात हुई है ज़्यादा। एक तो ये कि जो नीतीश जी का समर्थक था, वो पिछले चुनाव में एलजेपी के समझौते से जो उसको नुकसान हुआ था, उनके अंदर जोश है कि उनको इस बार अपने ग्रुप में, एनडीए ग्रुप में नंबर 1 पार्टी बनना है, सबसे बड़ी पार्टी बनाना पिछले से निकलना है, ताकि वो सीएम बने रहे। उनके यहाँ दोनों चीज़ें चली हैं। मेरे पास वीडियोस हैं जिसमें उनके एमएलएज बाकायदा मीटिंग करके कह रहे हैं, कुछ गुप्त वीडियो भी निकल आते हैं कि भाई एलजेपी वहाँ खड़ी है, उसको छोड़कर हमें एनडीए के सारे उम्मीदवारों को वोट करना है। ये भी चीज़ चली है बहुत जोर से। उसमें उनके जो सामाजिक समीकरण के मित्र हैं, उनमें ये है, एक वो जोश है। तीसरा, हम ये भी पा रहे हैं कि अब दर्जनों सैंपल आ चुके हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली के सारे गांवों में जो बिहार के लोग रहते हैं, इनको बसों से ले जाया गया है, ट्रेन्स ले जाई गई हैं हरियाणा से, और अनेक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इपिक कार्ड कम से कम दर्जन भर के तो जुबैर ने ही ढूंढ के दे दिए हैं, जिनके 2-2, 3-3 इपिक कार्ड हैं। ये कैसे हो रहा है, कमाल है। और वो उत्तराखंड में भी वोट कर रहे हैं, हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, और अब बिहार में भी वोट कर रहे हैं। वो तो अब उन्होंने उस पर डालना बंद कर दिया जब से हल्ला मच गया। लेकिन इसका मतलब जो मशीनरी बीजेपी इंगेज करती है, पूरी ताकत से उसने इंगेज किया है। अगर जैसे आरोप है वो हम सही मान लेते हैं, अभी एक हाइपोथेटिक वो करते हैं। और दूसरी ओर सामाजिक जो दबाव बन रहा है, जैसे माइनॉरिटीज़ में है, या चेंज के लिए वहाँ जो कम्युनिटीज़, सोशल कम्युनिटीज़ लाइक यादव ही ले लीजिए, जो इसके साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ, और जो वो समझते हैं कि वो बहुत समय से इस वजह से उत्पीड़ित हुए हैं कि वो लालू जी के साथ हैं, उन सब में बहुत जोश है। और कई जगह मारपीट हुई है, आज भी रिपोर्ट्स नहीं हो रही, एफआईआर नहीं हो रही, वो बात अलग है। एक गांव के वीडियोस हैं जिसमें भूमिहार जाति के लोग जो है लाठी लेके खड़े हैं, और यादव जाति के लोग दूर से वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हमको जाने नहीं दे रहे हैं।
और हम शिकायत कर रहे हैं, ये देखो इस नंबर पे हमने शिकायत, ये सब हुआ है। मतलब काफी कन्फ्रंटेशन है इस चुनाव में। ठीक है, सब चीजें रिपोर्ट नहीं हो पाती, तो ये सब चीजें मिलजुल के इस नतीजे तक पहुंची जहां हम हैं। ये 70% तक क्रॉस कर